जय गणगौर माता की। अब है 21 मार्च की गणगौर। तब अपन सब लोग गणगौर की पूजा करते हैं, है ना। गणगौर की पूजा MP, UP, बिहार, पश्चिम सभी राज्यों में की जाती है। वैसे तो गणगौर का त्यौहार अपन को पता ही है कि होली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। ये 16 दिन चलता है और नवरात्रि की तृतीय तिथि को यानी आज के दिन जाके ये संपन्न होता है। आप सब भी करें। कहते हैं गणगौर यानी गौरा मैया शिव पार्वती का पूजन 16 दिन तक लगातार करते हैं, है ना। और जब तीज आती है गणगौर तृतीया, उस दिन इसका संपन्न होता है और पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। लाल लाल रंग के कपड़े पहनना, पूरा 16 श्रृंगार करना, है ना। और ये व्रत सुहागन और कुंवारी दोनों लोग कर सकते हैं। इसको पति की लंबी आयु, सुख सुविधा, धन संपन्नता सबके लिए मनाया जाता है। इसको करते कहते हैं सब अपने अपने हिसाब से। ये मेन पर्व जो है राजस्थान की तरफ का है ना। लेकिन चूंकि अपन ये सुहाग का पर्व है तो सभी लोग करते हैं। इसकी कथा सबको पता है कि गौरा पार्वती, है ना, पृथ्वी लोक पे आए थे। तो गौरा जी से शिव जी मना कर रहे थे कि स्त्री जाति को संग में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसको कहीं भूख लगती है, कहीं प्यास लगती है, कहीं उसके साथ 2-4 समस्याएं होती हैं। तो उन्होंने उनसे भी मना करता कि तुमको ऐसा होगा, तुम फिर परेशान हो जाओगी। तब भी गौरा जी ने जिद करी थी, ऐसा कथा बताते हैं। तो आई थी पृथ्वी लोक। तो उनको सच में फिर प्यास लगी तो नदी के पास उन्होंने पानी पिया। उस समय है ना ये तृतीय तिथि थी। और फिर जब नदी के पास पानी पिया तो है ना वहाँ पे औरतें पूजा कर रही थी गणगौर की। तो उनको याद आया, अरे आज तो मेरी गणगौर है। कथा बहुत बड़ी है लेकिन छोटा सा बता रही मैं आपको। इसलिए तो इसमें 16 श्रृंगार करा जाता है पूरी तरह से, है ना। आपके पास जो भी जेवर हो, सोना चांदी, वो पहनते हैं। साथ ही सोना चांदी माँ पार्वती पे भी चढ़ाई जाती है। गौरे पटे पे पूजा करी जाती है। 16 बिंदी लगाई जाती है, 16 काजल की, 16 महावर की, 16 हल्दी की, 16 घी की, है ना। और अपन जिस तरह से पूजा करते हैं, कथा करते हैं, वो सब करते हैं। साथ ही इसमें एक है ना धागा बनाया जाता है। उसमें ऐसे 16 गांठें बांधी जाती हैं। 16 गांठ बांधी जाती हैं कलावे पे या कच्चे सूत पे। 2 बनाई जाती है, एक माँ पार्वती को चढ़ाई जाती है, एक अपने लिए रखा जाता है जो बाद में अपन उठाते हैं, उसको चीर कहते हैं। साथ ही में 16 दिए जलाए जाते हैं। यहाँ इसका संबंध लक्ष्मी जी से भी होता है ना, क्योंकि लक्ष्मी जी को 16 अंक बहुत पसंद है। 16 का अगर टोटल कहेंगे तो 7, तो अचानक से धन लाभ होने का। तो 16 दिए भी जलाते हैं कई लोग। 16 नहीं जलाएं तो आप एक उसमें चौमुखी जला लें। और 16 नमकीन बेसन के गणगौर बनाए जाते हैं, ऐसे गोल गोल करके, है ना। और 16 मीठे बनाए जाते हैं आटे के, गुड़ डाल के, उनका भोग लगा जाता है। और चूंकि माँ को बताया ना जेवर का त्यौहार है, तो माँ को बेसन के जेवर बना के भी चढ़ाए जाते हैं, जिसमें नथ है, बैंदा है, हार है, चूड़ी है। कहते थे बचपन में कि जितना आप चढ़ाओगे उतना मिलेगा शादी में चढ़ाई के समय। अब ये बात तो भगवान ही जाने, लेकिन ऐसा कहती हैं क्योंकि आशा से दुनिया चलती है। तो अपन को भी 16 जेवर ऐसे बना के चढ़ाना चाहिए माँ को। फिर बाद में ये कुम्हारन आती है, उसको ये सारे है ना जेवर दक्षिणा सहित दिया जाता है। बिंदी की पूजा होती है, माँ को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। मेहंदी, महावर, चूड़ी, बिंदी, शीशा दिखाया जाता है, चुनर उड़ाई जाती है ना। इसका मेला निकलता है कई जगह। तो इसमें विशेष यही है
कि 16 का बड़ा महत्व है। 16 गांठ लगा के माँ को चढ़ाएं। 16 गांठ लगा के बाद में शाम को 4 बजे माँ को जब चढ़ाने जाते हैं तो पूजा करने के बाद अपन पहने माँ की बधाई के बाद। और जो अपन ने 16-16 गुना चढ़ाए थे वो अपनी सास नंद को या मानदान को या मंदिर में पंडित जी की पंडिताइन को दे के उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे अपने पति की लंबी उम्र होती है, सौभाग्यवती रहते हैं और धन रूपी लक्ष्मी जो 9 दुर्गों के बीच में माँ एक दिन आती है अपन को जरूर देती है, अपनी झोलियाँ भरती है। तो आप लोग भी अपनी माँ से इस तृतीया तिथि पे गणगौर की पूजा करें, उत्तम सुहाग के लिए, अच्छे वर प्राप्ति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए, पति के धन लाभ के लिए बस। और माँ का जागरण करें जो अष्टमी नवमी पे लोग करते हैं। तो कुल मिला के माँ के 9 रूप होते हैं, वो तरह तरह से आते हैं, सबको ही पता है। इस बीच में जरूरत है ऐसे ही दूसरे वाले नवरात्रों में महालक्ष्मी आती है जो अष्टमी तिथि पे आती है, उसका भी बताएंगे अपन। तो अपन भी बोले हैं जय गौरा मैया की, आप लोग भी करें, है ना। और जो गुनाह है नमकीन और मीठे वो दान करने से कहते हैं वो सोना और चांदी के बराबर होता है। मीठा यानी चांदी, नमकीन यानी सोना। तो आजकल सोना चांदी दान नहीं कर पाते तो इसकी जगह ये करते हैं दक्षिणा के साथ और उसका अपन लाभ लेते हैं। जय गणगौर मैया की।